आंदोलन करने का क्यों? आप प्रदेश स्तर का आंदोलन कर रहे हैं, राजधानी में नहीं किया? अधिकारियों का, मंत्रियों का वेतन भत्ता बढ़ रहा है, वहाँ हमारा जो वेतन है वो स्थायी बना हुआ है। मंत्री बनने से पहले जब विधायक थे वो, तो हमारे लिए अनुशंसा पत्र जारी किए थे। वो ऐसा लगता है मानो कि उन्होंने ऐसा लिखा ही नहीं है। जब उनको दिखाया गया कि ये आपका लेटर है, तब उनको विश्वास होता है कि नहीं, हाँ मैं लिख दिया हूँगा कि हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर में जो राजनीति शिक्षक है उनको संविलियन किया जाएगा। अच्छा, गजेंद्र यादव जी से ज्यादा गुस्सा है आप लोगों को, ऐसा क्या है? वो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और हम शिक्षा विभाग में हैं। नहीं होगा तो ये जो दिख रहा है वो तो कुछ नहीं है, इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। कल अगर कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं होता है फिर क्या? सर, अगर हमको तो पूरा उम्मीद है कि सरकार कर हमारे लिए पॉजिटिव लेकर आएगी। हड़ताल का स्वरूप बदल जाएगा क्या? बिल्कुल बदलेगा सर, अभी तो एकदम प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं। अगर मांग कल पूरी नहीं होती है तो फिर उग्र होगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। आज फिर हम जो है रायपुर के राजधानी में नहीं है, बल्कि हम लोग आज दुर्ग में हैं और दुर्ग में राजधानी जैसा आंदोलन हो रहा है। राजधानी जैसा आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ के अतिथि शिक्षक आज दुर्ग में डटे हुए हैं, कई दिन से डटे हुए हैं और इनकी भी एक मांग है कि इनको नियमित किया जाए। हालांकि इनके साथ जो हुआ वो भी गड़बड़ ही हुआ। इनसे वादा किया गया था चुनाव के वक्त इनको 100 दिन के भीतर नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और स्थिति एक बड़ी रोचक बात आपको बता दें, आपके हमारे मतलब दर्शकों को बता दें कि ये अतिथि शिक्षक हैं जो बाकी स्कूलों में पढ़ाते हैं, इनका मानदेय 20,000 रुपए है। लेकिन अगर आप आत्मानंद स्कूल में अतिथि शिक्षक है तो वहाँ मानदेय जो है 38,000 समथिंग है, मतलब करीब मान लें कि 2 गुना है। तो ऐसा लगता है कि सरकार को कि जो आत्मानंद स्कूल है उसमें कुछ ज्यादा खास तरीके से पढ़ाते हैं और बाकी के जो अतिथि शिक्षक हैं वो या तो कमजोर हैं या कम पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है मतलब सरकार के व्यवहार से। अब ये जो अतिथि शिक्षक है लामबंद हो गए हैं और दुर्ग जिले में डट गए हैं। सबसे पहला सवाल इनसे यही पूछ लेते हैं भाई साहब कि दुर्ग जिले में ही क्यों डटे हैं। हमारे साथ ये जो है प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राज यादव है और मैं राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान का प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। अच्छा, दुर्ग में ही आंदोलन करने का क्यों? आप प्रदेश स्तर का आंदोलन कर रहे हैं, राजधानी में नहीं किया? सर, शायद हमें ऐसा लगता है, हमारे पूरे संगठन को ऐसा लगता है कि क्योंकि मंत्री जी रायपुर, उनका निवास दुर्ग में है और हमारी आवाज रायपुर से दुर्ग तक नहीं पहुंच पाती है, तो हम हमारे मंत्री जी के करीब नजदीक आकर के अपनी आवाज को मंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारी संवेदना को मंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हमारे जो मांग है उस पर विचार करे और जो हमारी न्यायोचित मांग है वो उन तक पहुंचे और हमारी मांगों पर विचार करते हुए उसको पूरा करे। सर, अच्छा, संघ की जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ हैं, अन्नपूर्णा जी। अन्नपूर्णा जी, ये बताएं कि आप लोगों को, हम अभी इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि आपकी मांगे क्या है, आप लोगों को समस्या क्या क्या है? 20,000 रुपए मिल रहे हैं। सर, महंगाई लगातार बढ़ रही है, वो तो शासन को ही पता है और हमको ही पता है। और हम लोग की मांग वही है सर, 10 साल सेवा देते हो गए हैं। नक्सल क्षेत्र में हम सेवा दे रहे हैं, आदिवासी अंचल क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं और मात्र 20,000 का स्थायी वेतन हमारा बना हुआ है सर। जहाँ महंगाई एक और बढ़ते जा रही है, अधिकारियों का, मंत्रियों का वेतन भत्ता बढ़ रहा है, वहाँ हमारा जो वेतन है वो स्थायी बना हुआ है। और अगर हम छुट्टी लेते हैं एक दिन की तो हमारा वेतन कटौती हो जाता है सर। और हम अपने घर के आसपास में भी नहीं है, हम अपने घर से 500-600 किलोमीटर दूर सेवा दे रहे हैं। और हम लोग का बहुत मतलब आर्थिक स्थिति हम लोग की बहुत कमजोर है सर। 20,000 रुपए के वेतन में हम लोग का बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो शासन से मेरा यही अनुरोध है, मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि हम लोग को 12 महीने का वेतन दे, हमको सारी छुट्टियां दे जो शासकीय कर्मचारियों को दी जाती है और एक रेगुलर कर्मचारी के बराबर, व्याख्याता के बराबर हमको वेतन दिया जाए। हम लोगों का यही निवेदन है सर से। और कल की जो कैबिनेट होने वाली है, हमको पूरा विश्वास है कि हमारे मंत्री जी, नोट शीट बनी हुई है और कल चर्चा करेंगे बोले हैं, तो हम लोग इस विश्वास से आज बने हुए यहाँ पर कि कल हमारे लिए कुछ ना कुछ निर्णय जरूर होगा। अच्छा, ये बताइए कि मंत्री बनने से पहले गजेंद्र यादव जी ने आप लोगों को कोई आश्वासन दिया था कि ऐसी चर्चा है? जी सर, मंत्री जी ने मंत्री बनने से पहले जब विधायक थे वो, तो हमारे लिए अनुशंसा पत्र जारी किए थे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज है और इनको नियमितीकरण किया जाए, संविलियन किया जाए। लेकिन जब इसके बाद जैसे ही मंत्री बने, उन्होंने इनसे मुकर गए। वो ऐसा लगता है मानो कि उन्होंने ऐसा लिखा ही नहीं है। जब उनको दिखाया गया कि ये आपका लेटर है, तब उनको विश्वास होता है कि नहीं, हाँ मैं लिख दिया हूँगा
मतलब मंत्री जी कहीं ना कहीं हमारे साथ छलावा कर रहे हैं सर। हम उन्हीं के राज्य के हैं, उन्हीं के बच्चे हैं और हम बेहतर शिक्षा की सेवा दे रहे हैं सर। आत्मानंद की ओर वहीं 38,100, हमारे साथ 20,000, कहीं ना कहीं दोहरी नीति है सर। ये गलत है। हम भी शिक्षक हैं, हमारा सम्मान होना चाहिए। अच्छा ये बताइए मैडम कि आप लोगों से कोई वादा किया गया था कि चुनाव के पहले? चुनाव के पहले सर मोदी जी की गारंटी में उन्होंने साफ साफ लिख के दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर में जो राज्य अतिथि शिक्षक है उनको संविलियन किया जाएगा। संविलियन तो दूर की बात है सर, हमको 12 महीने की पेमेंट नहीं मिलती और हम लोग जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं रेगुलर कर्मचारी के बराबर और हमको प्यून के पीछे रखा जाता सर। काम तो अधिकार दिया जाता है शिक्षक के समान, लेकिन जब हमारा मान सम्मान की बात आती है तो हम प्यून के पीछे गिनती में आते हैं। हमारा मान सम्मान, हमारा अधिकार, हमारा समान काम समान वेतन माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करके हम सभी शिक्षक संघ मांगना चाहते हैं सर। और हमें उम्मीद है कि हमारी बातों को जल्द से जल्द सुनवाई होगा। कल कैबिनेट है और हम सब बहुत उम्मीद से आज यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत हर्षोल्लास में है कि आज हमारा मांग कल पूरा हो जाएगा और हम अपने बाल बच्चे के साथ अपने घर में प्रस्थान करेंगे और स्कूल अपने कार्यस्थल पर पुनः प्रस्थान करेंगे। अच्छा गजेंद्र यादव जी से ज्यादा गुस्सा है आप लोगों को, ऐसा क्या है? वो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और हम शिक्षा विभाग में हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि वो हमारी परेशानियों को समझें, लेकिन वो हमारी परेशानियों को नहीं समझते हैं और हम पर उल्टा ब्लेम लगाते हैं कि आप लोग शाला विकास समिति से हो, आप लोग का नियमितीकरण नहीं हो सकता। नियम बताते हैं हमको, जबकि उनको हमारी सुविधाओं के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वो हमारे शिक्षा मंत्री है, इसीलिए हम यहाँ दुर्ग में हमारी बातों को पहुँचाने के लिए यहाँ हड़ताल किए हुए हैं। और देखिए सर, एक नियमित शिक्षक को 70 से 80 हजार मिलता है, लाख रुपए मिलता है। आत्मानंद शिक्षक को 38,100 मिलता है। वहीं हम विद्यामितान 10 वर्षों से बिहार क्षेत्र में माडा पैकेट में अपने घर से 500 किलोमीटर दूर, जहां कुछ सुविधाएं नहीं है, वहां जाकर हम सेवा दे रहे हैं। और अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, फिजिक्स, राजनीति, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसके अलावा स्कूल में हमको जो विषय दिया जाता है हम उसका भी अध्यापन करते हैं। और इतना करने के बाद भी हमको केवल 20,000 वेतन दिया जाता है, वो भी केवल 10 माह के लिए। तो इसमें हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है और हम अपनी सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आज हड़ताल किए हुए हैं। अगर कल की कैबिनेट में हमको आशा है कि शिक्षा मंत्री जी हमारे बारे में सुने, हमारे बारे में ध्यान दें और हमारी मांगों को पूरा करें। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम अपने परिवार के साथ यहाँ बैठेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन करेंगे। भाई साहब आप आगे आओ, ये बताओ यार, शिक्षा मंत्री से भयंकर नाराज है यार, लब रहा है, टब रहा है, पता नहीं क्या क्या नारे लगा रहे, क्या बात है? सर वो हमारे को वादा पूरा करेंगे बोले थे, तभी तक वादा पूरा नहीं हुआ है और बोल रहे हैं कि आपको निकाल देंगे। जैसे कि पहले हमारे साथ वैसे न्याय बोले थे, जब सर शिक्षा मंत्री हमारे बारे में जान नहीं रहे हैं। पुराने शिक्षा मंत्री जो थे टेकराम जी, वो जानते थे सर। अच्छा एक चीज और बता दें कि आप प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक आए हैं, 500 किलोमीटर दूर से आए हैं, कोई अंबिकापुर से आया, कोई बस्तर से आया, पूरे राज्य से आए। आप कहाँ से आए हो? मैं सर कोंडागांव से हूँ। कोंडागांव से? जी सर। आप लोग भी बहुत गुस्सा हैं, क्या बात है? सर शिक्षा मंत्री के लिए गुस्सा हमें इसलिए क्योंकि हम उनसे कई बार मिल चुके हैं और उन्होंने हमको लिख के भी दिया हुआ है और आश्वासन ही देते हैं हमेशा। और सबसे पहली बात सर, हमारे पास सर अनुशंसा पत्र है सर। दूसरी चीज सर, जब मोदी की गारंटी में हम लोग के बारे में लिखा गया था सर कि 100 दिन के अंदर आप लोग का नियमितीकरण कर दिया जाएगा। आज इतने साल हो गए लेकिन बीजेपी सरकार ने हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। जबकि 2016 में विद्यामितान के रूप में ऐसे बीहड़ इलाकों में वही बीजेपी सरकार है जो हमें वहां पर नियुक्त की हुई थी कि ऐसे स्कूलों में जहां पर कोई भी रेगुलर टीचर जाना नहीं चाहता, उस जगह में 10 से 11 वर्ष हो गए हम लोग आज भी सेवा दे रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रही है सरकार। तो हम चाहते हैं कि एक बार पुनः बीजेपी की सरकार फिर से आ गई है। आप ही ने कहा है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप नहीं हमको बनाया था विद्यामितान के रूप में, वो तो कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक का नाम दिया और उस अतिथि शिक्षक के रूप में आज भी हम कार्यरत है, लेकिन सिर्फ 20,000 रुपए के पेमेंट में आप अभी तक हमको सेवा ले रहे हैं। और जबकि हमारे पास योग्यता उस व्याख्याता जो है उसके समान है। हम भी बीएड है, टीटी है और कई विषयों में अलग अलग पीजी लेकर के हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो एक व्याख्याता को 80,000 90,000 मिल रहा है और हमको सिर्फ 20,000 ही मिल रहा है। तो सर ये हम चाहते हैं कि समान काम और समान वेतन सरकार को सुनना चाहिए। और शिक्षा मंत्री जी के इस गृह जिला में हम लोग का आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य वही है कि जब हम रायपुर में गए हैं, जब उन्होंने आश्वासन दिया है, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमको ऐसा लगता है कि रायपुर में जब हम जाते हैं तो शिक्षा मंत्री जी के कानों में सुनाई नहीं थी क्योंकि वो दुर्ग जिला में रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके घर में ही जाकर के हम उनसे पुकार करें कि
आपने कहा था, आपने आश्वासन दिया था, तो आज हम उसी मांग को लेकर के आपके घर के पास, आपके जिला में हम एकत्रित हुए हैं सारे राज्य अतिथि शिक्षक, और यही मांग चाहते हैं कि समान काम समान वेतन। एकमात्र हमारा मांग है वो है सिविलियन, जो 10-11 वर्षों से सिर्फ आश्वासन के भरोसे आज तक हम लोग चल रहे हैं। तो हमारी मांग आप जल्द से जल्द पूरा कीजिए, नहीं तो हमारा यह हड़ताल जो 7वां दिन जो चल रहा है वो उग्र रूप ले सकता है। कल कैबिनेट है 8 तारीख, तो हमको बहुत पूर्ण विश्वास है, आशा शिक्षा मंत्री जी से कि आपके घर में आए हुए हैं, तो हमको कहीं न कहीं कल कैबिनेट में कुछ न कुछ हमें आप दे करके जाएंगे, ताकि हम अपने घरों में जा सके, इस हड़ताल को समापन कर सके। अच्छा, एक और चीज के एक के जो विधायक रहते हुए जब गजेंद्र यादव जी ने एक अनुशंसा पत्र लिखा था, उसकी बड़ी कॉपी बना करके अतिथि शिक्षक तैयार किए हैं। इसका एक पोस्टर बनवा लिया है बड़ा सा, आप देखें कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को ये संबोधित है। विषय है कि राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान के नियमितीकरण ऑब्लिक संविलियन ऑब्लिक समायोजन के संबंध में उपरोक्त राज्य अतिथि शिक्षक संघ ब्रैकेट में विद्यामितान है प्रदेश अध्यक्ष राकेश साहू संपर्क नंबर छत्तीसगढ़ द्वारा नियमितीकरण अवकाशीय प्रावधान तथा राज्य अतिथि शिक्षक के पदनाम परिवर्तन जैसी 4 सूत्रीय मांगों की पूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में सादर अनुशंसा पत्र प्रेषित है। अब ये टीचर लोग बता रहे हैं कि अतिथि शिक्षक लोग के ये पत्र कब लिखा था? 12/5/2025 को लिखा था, जब वो विधायक थे। अब ये बताया जा रहा है कि जब वो मंत्री बन गए तो मंत्री जी ने कहा कि भाई ऐसा तो कोई पत्र हमने लिखा नहीं था। हो जाता है कभी कभी, जब पद बड़ा मिल जाता है तो एक स्मृति दोष होना स्वाभाविक है, क्योंकि क्या है कि काम का लोड बढ़ जाता है, क्यों भाई? लेकिन अब लेकिन अब जो है ये याद दिला रहे हैं मंत्री जी को, जो है गजनी नहीं बनने देंगे टीचर लोग ये बड़े बड़े बॉर्डर मास्टर से। क्या 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 कहा था जब ये दोबारा जब आप लोगों ने याद दिलाया? तो हमारी मांगों को जायज बताते हुए कहा था कि आपका काम जरूर होगा, और हमारी सरकार ने आप लोग को विद्यामितान के रूप में लाया गया था, तो हम ही आपको समायोजन करेंगे, और ऐसा करके हमको एक प्रसिद्धि पत्र दिया गया था कि आपका काम जरूर होगा करके। और जैसे ही शिक्षा मंत्री बने, जब उनके हाथ में आई बात, तो आज पीछे हट रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे करके। लेकिन हमको करना ही होगा, क्योंकि हम इतने सालों से 10 सालों से अभी तक हम लोग पढ़ा रहे हैं, उतने जंगल में ट्राइबल क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं, जहाँ रहने का खाने का बहुत प्रॉब्लम होता है, आने जाने में प्रॉब्लम होता है। फिर भी हम अपने परिवार को छोड़कर उतने दूर रहे हैं, और जिससे हमको बहुत सारी परेशानियां। और उसके बाद हमारा मानदेय मात्र 20,000 है, जिसमें हमारा 1 रुपया नहीं बचता है, क्योंकि हम अपने परिवार को ले दे के चला रहे हैं, उसमें हम नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि आज महंगाई इतनी ज्यादा है, रहने का, खाने का, गैस, सब चीज की महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमारे पास अब 20,000 में काम नहीं चलेगा। कैसे भी करके हमारा मानदेय बढ़ाए, हमको कम से कम बेसिक ग्रेड पे, और हमारा जो संविलियन की मांग है उसको पूर्ण करें। अच्छा, हाँ, ये शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया है, उसको स्वयं शिक्षा मंत्री जी भूल गए हैं। वही हम याद दिलाना चाह रहे हैं सर कि जब आप विधायक थे तो आपने हमारे इस दुख को समझा और आपने अनुशंसा पत्र यहाँ पर बनाया, लेकिन जब आप उसी विभाग के मंत्री बन गए तो क्या आप लोगों को हमारी याद नहीं आई कि आपने जो हमको 12/5/2025 को जो लिख के दिया था, वो जब विधायक के रूप में जब आप थे तब दिए थे, आज मंत्री बन करके हमको उसको बार बार आपको याद दिलाना पड़ रहा है। तो हमें यही शिकायत है कि मंत्री बनने के बाद हमारे जो विधायक महोदय है गजेंद्र यादव जी, वो हमें भूल चुके हैं, इसलिए उन्हें याद दिलाने के लिए हम उनके घर में आए हुए हैं, उनके गृह जिला में आए हुए हैं, ताकि वो हमारी भावनाओं को समझे, हमारे दुख को समझे। और जो 10-11 वर्ष जो हम संघर्ष करते आ रहे हैं, तो हमको चाहिए समान काम समान वेतन, क्योंकि एक व्याख्याता का सारा योग्यता हम लोग रखते हैं, और एक व्याख्याता की भांति सारे कार्य को, सारी ड्यूटियों को हम लोग करते हैं। तो इन बातों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारी इन मांगों को सुनते हुए हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें। कल 8 तारीख कैबिनेट की मीटिंग में ऐसा कोई प्रस्ताव पास हो जिससे हमें हमारे जीवन में खुशी आ सके, और जिस मांग को लेकर के आए हुए हैं उस मांग को प्राप्त करके हम अपने घर में जा करके, ताकि बच्चों को पढ़ाने का जो हमें कार्य दिया गया है, उस स्कूलों में जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो, उनका पढ़ाई नुकसान हो, लेकिन ये सब कुछ उनके ऊपर है। जब तक वो हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे, हो सकता है हमारा यह आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। सारे राज्य के अतिथि शिक्षक यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और आज उसी का प्रतिफल है कि आज हम काली पट्टी लेकर के एक बार पुनः विरोध कर रहे हैं कि कम से कम हमारी इन बातों को आप समझने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें, और अनुशंसा पत्र को लेकर के हम याद दिला रहे हैं कि आप ही ने लिखा था, आज आप मंत्री हैं, तो आज इस अनुशंसा पत्र को जो लिखे हुए हैं उस पर आप किसी प्रकार से कार्रवाई करते हुए हमें
हमारी मांगों को पूर्ण करने का प्रयास जब हमें ये अनुशंसा पत्र दिया गया था तो हम बहुत खुश हुए थे। उस समय मंत्री जी नहीं थे, विधायक थे दुर्ग विधानसभा के। हम भी दुर्ग विधानसभा क्षेत्र की हैं, यहीं के हैं। यहाँ दुर्ग हमारा मूल निवास है। यहाँ से हम बिहार क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए जाते हैं। बस्तर का वो क्षेत्र जहाँ पे 2016 में विषय विशेषज्ञ शिक्षक नहीं मिलते थे, जो जाते भी थे वो अपना स्थानांतरण करवा देते थे। ऐसे क्षेत्र जहाँ बिजली नहीं है, पानी का ठीक से व्यवस्था नहीं है, वहाँ रहने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं है, इन क्षेत्रों में यातायात का सुविधा नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में हम जाकर वहाँ के जो बच्चे हैं उसको शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान का ज्योति जला रहे हैं, उनका भविष्य बना रहे हैं। लेकिन हमारा भविष्य का क्या है? और मैं तो जब माननीय मंत्री जी विधायक से जब मंत्री बने थे तो बहुत खुश हुआ था सर। क्यों खुश हुआ था? क्योंकि मैं इसी विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ। अब ये सोचा मैं, हमारे बहुत सारे साथी इसी क्षेत्र के हैं, हम सब ये सोचे कि विधायक जी से मंत्री जी बन गए, वो भी हमारे ही विभाग के मंत्री जी बन गए, तो हम सोचे कि अब तो हमारा काम, मंत्री जी अपने क्षेत्र के निवासियों को प्राथमिकता जरूर देंगे। हम खुश हुए थे उस दिन। हम खुशी अभी दुखी हैं क्या? अभी तो दुखी है सर। दुखी के कारण ही तो विरोध के लिए काला पट्टी बांध के यहाँ पे रोड में स्कूल को छोड़कर इस रोड में बैठना पड़ रहा है। दुखी का ही तो कारण है ये। अच्छा, अगर मान लीजिए नहीं होता है कुछ, तब क्या? हम तो अभी भी आवेदन निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं माननीय मंत्री जी से। हम इसी क्षेत्र के निवासी हैं, बार बार बता रहे हैं। और कल कैबिनेट का बैठक है, हम तो अभी भी मंत्री जी से निवेदन करते हुए ये कहते हैं कि कल कैबिनेट की बैठक में हमें नियमितीकरण का, संविलियन की घोषणा का। नहीं होता है तब क्या करो? नहीं होता है तो ये तो अभी सिर्फ आवेदन निवेदन कर रहे हैं सर। अगर नहीं होगा तो ये जो दिख रहा है वो तो कुछ नहीं है, इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल भी करेंगे, अर्धनग्न भी प्रदर्शन करेंगे। हर तरीके से हम विरोध का प्रदर्शन करते रहेंगे और ये अनिश्चितकालीन रहेगा। जब तक हमारा संविलियन नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन सुनवाई तो हो नहीं रही है। उधर तूता में डीएड वाले भी 200-250 दिनों से बैठे हैं। ठीक है सर, अपनी अपनी मांग का सभी लोग रख रहे हैं, है ना। आज कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में कमियां हैं, इसीलिए तो डीएड वाले लोग को भी 1 सालों से हड़तालों में बैठना पड़ा है। हम जैसे शिक्षक जो दूरांचल क्षेत्रों में जाकर जो पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा की जोत को जगा रहे हैं, उनको हमें आज दुर्ग शहर में आके, उनके ही निवास क्षेत्र में आके रोड में बैठना पड़ रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था में कहीं कमियां है ही। तो इन कमियों को हम चाहते हैं कि मंत्री जी अपने संवेदना में लाए, इन कमियों को दूर करें और हम सबको भी नियमितीकरण का सौगात दे, ताकि हम अपने स्कूलों में वापस जाए, बच्चों का प्रभावित ना हो, उनका भी भविष्य बनाए और हमारा भी भविष्य बनाए। अब पूछ लेते हैं कि दीदी ये बताओ कि अगर कुछ नहीं होता है तो क्या? आगे और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। दीदी आपसे भी वही सवाल है कि अगर कुछ नहीं होता है तो फिर क्या करोगे? सर, हम लोग यहाँ पर बैठने के लिए आए हैं, अपना अधिकार लेके जाएंगे और हम यहाँ लड़ेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। तो कल के दिन पर उम्मीद है कि अगर कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला होता है, अध्यक्ष जी, कल अगर कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं होता है फिर क्या? सर, अगर हमको तो पूरा उम्मीद है कि सरकार कर हमारे लिए पॉजिटिव लेकर आएगी। जो हमारी मांगे हैं, दो तीन मांग चल रही है, उसको कहीं ना कहीं लेकर के आएगी। जो हमारे लिए फाइल बना है उसको लेकर के आएगी और जैसे ही हम वो लेकर आती है, हम शांतिपूर्वक अपने घर को प्रस्थान करेंगे। यदि नहीं करती है तो भी हमारा हड़ताल जो है वो निरंतर जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन है और चलते रहेगा जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं हो जाती। हड़ताल का स्वरूप बदल जाएगा क्या? बिल्कुल बदलेगा सर, अभी तो एकदम प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं। अगर मांग कल पूरी नहीं होती है तो फिर उग्र होगा जी। तो कुल मिलाकर के अब जो है जी 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 हाँ, ये मैडम भी आई हुई हैं, बच्चे को लेकर के आई हैं। क्या मैडम, क्या तकलीफ है? आप अपनी तकलीफ बताओ।
सर तकलीफ तो बहुत है सर। हम लोग 8 साल से नक्सल एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा वेतन आज भी वही है। तो आप बताइए 20,000 में हम लोग क्या करेंगे। एक बच्चे को लेके मैं बाहर में रह रही हूँ, अकेले बच्चे को संभालती हूँ, गोद में लेके बच्चे को मैं क्लासेस लेती हूँ मैं, है ना। अब ये बताइए 20,000 में क्या होगा। उस बच्चे को लेके यहाँ आना जाना भी हमारे बस के किराया कम से कम 2,500 से 3,000 हो जाता है। वहाँ रेंट में रहो 5 से 6,000 में, खाना पीना बच्चे को देखना, हमारे पास कुछ नहीं बच पाता है। आप बताइए 20,000 में आम इंसान भी वो लेकर अगर इतना दूर अगर परिवार से रह रहा है तो बिल्कुल वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है सर। ठीक है, तो ये अपनी अपनी तकलीफें हैं टीचरों की और संघर्ष लंबा है। और जैसा लग रहा है कि चूंकि विधायक रहते हुए गजेंद्र यादव जी ने वादा किया था, मंत्री बनने के बाद जो भूल गए हैं, तो ऐसा लगता है कि टीचर जो है, अतिथि शिक्षक, उनको गजनी नहीं बनने देंगे, उनको याद दिलाते रहेंगे। और अब देखते हैं आगे आंदोलन किस तरफ जाता है। और पूरी नजर जो है अतिथि शिक्षकों की कल की कैबिनेट पर है। अगर कुछ उनके समर्थन में आता है तब तो ठीक है, वरना आंदोलन का स्वरूप बदल जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।